हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी इस नियमित कक्षा रात 9:15 बजे जो होती है हिंदी की दवाई। और हम आरो के लिए आपके लिए नित्य नवीन नए प्रयोग करते रहते हैं। सवाल तो बेचारे कुल मिला के 60 आएंगे, लेकिन हम आपको रोज 20 सवाल दे दे करके 20 कभी 22 कभी 21 कभी 18, वो तो थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता, आपको मजबूत कर दे रहे हैं कि बस सारी यात्रा किस लिए, उस दिन 60 में 60 लाने के लिए। हाँ, तो ईश्वर करेंगे कि ऐसा ही होगा। बस आप नियमित ये दवाई लेना छोड़िए मत। तो आइए, आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम करते हैं। आज कुछ नए रंग नए ढंग के सवाल हिंदी के जो आपके 7 टॉपिक आरो में पूछे जाते हैं। जी, मैं बार बार 7 कहता हूं क्योंकि जो शुद्धि का टॉपिक है उसमें वाक्य और वर्तनी के 5-5 सवाल मिलाए जाते हैं, इसलिए उसको एक टॉपिक लोग गिन लेते हैं। वाक्य और वर्तनी के वाक्य अलग कंसेप्ट है, वर्तनी अलग कंसेप्ट है, तो 2 टॉपिक कह लीजिए। शुद्धि में 2 टॉपिक होते हैं, तो इस प्रकार 7 टॉपिक हो जाते हैं। मैं 7 टॉपिक का सम्मिलित प्रश्न बनाने का प्रयास करता हूं। आज पर्यायवाची से पहला सवाल आप सबके लिए मैं रख रहा हूं। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है जिसमें लिखा हुआ है कि रसा का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है। और ये पहले सवाल में तो आपने एकदम हैट्रिक मार दिया सब। और ये फुल टॉस। भले ही दिए गए शब्द का अर्थ नहीं जान रहे हो, लेकिन उत्तर गलत नहीं हो रहा होगा, ऐसा हमारा मन कह रहा है। सुनो, रसा कौन है? जो रस देने वाली है। रस किसको कहते हैं? स्वाद को कहते हैं। आपकी जिह्वा का जो स्वाद है वो स्वाद देने वाली एक ही दुनिया में, क्या? धरती माता। ये धरती ना होती तो दुनिया में स्वाद न होते। समस्त तो स्वाद का जन्म, कड़वा मीठा खट्टा सब धरती पैदा करती है, सब धरती पैदा करती है। तो ये धरती रसा कहती है, कही जाती है। और इसके गर्भ में रत्न छुपे हुए हैं, तो इसलिए धरती को रत्न गर्भा कहते हैं। ये चलती फिरती नहीं है, इसलिए इसको अचला कहते हैं। और ये सबको धारण करती है, इसलिए इसको धरित्री कहते हैं। हिरण्य माने सोना इसके गर्भ में है, इसलिए इसको हिरण्य गर्भा कहते हैं। जब मधुकैटभ को मार करके उनका मेदा यानी मांस जमीन पर गिरा तो इस धरती ने उसको धारण कर लिया, इसको, इसलिए इस धरती को मेदिनी कहते हैं और वसुधा कहते हैं और वसुंधरा कहते हैं। ये सब धरती माता के नाम हैं। लेकिन मास्टर साहब कहते क्या नहीं है, पूछा गया था, तो 7 कुंभ नहीं कहते हैं। ये क्या होता है? मास्टर साहब नया नया शब्द बता रहे हैं। 7 कुंभ होता है सोना। सोना किसको कहते हैं? स्वर्ण को कहते हैं। स्वर्ण किसको कहते हैं? हाटक को कहते हैं। याद रखिएगा, एक बेहतरीन नई पर्यायवाची, 7 कुंभ। 7 कुंभ माने क्या हो जाता है? सोना, गोल्ड। याद रखेंगे, जब कभी परीक्षा में आवे तो गलती नहीं होने पाए। ठीक, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। साप्ताहिक श्रृंखला की यह आज दूसरी कक्षा है जिसमें हम आपको सम्मिलित प्रश्न करवाते हैं। ये हमारा विचार बना कि हफ्ते हफ्ते में थोड़े परिवर्तन हो जाया करें। पिछला हफ्ता हमने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाए, यह सप्ताह मिश्रित चलेगा। इस तरह हम सारे वेरिएशंस को कवर करते रहेंगे। पर्यायवाची समूहों में से कौन सा समूह गलत है? बेहतरीन सवाल। और सर साहब 2 जगह थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, 2 तो एकदम क्लियर खारिज कर दे रहे हैं। अलंकेश, जिनकी लंका पहले थी बाद में नहीं रह गई, वो अलंकेश, तो ये अलंकेश तो कुबेर है। और यक्ष के राजा कुबेर हैं, तो ये तो कुबेर है, माने ये गलत नहीं है। ठीक है मास्टर साहब। अच्छा, पुष्कर जो है वो तालाब है और सरसी जो है तालाब है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सर विटप रूख हो, उदुम्बुर पीपल, ये क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा है। तो सुनो, विटप माने तो पेड़ होता है और रूख माने भी पेड़ होता है। हाँ, संस्कृत में इस रूख के लिए रूक्ष शब्द चलता है। आप कहेंगे एक तो खुरदरा भी होता है। हाँ, वो खुरदरा वाला रूखा, जब वो शब्द रूखा बन जाता है तब खुरदरे में जाता है, वरना रूख या रूक्ष शब्द लिखा हो, बड़ा उलट मात्रा लगा करके रूक्ष लिखा हो, तो आप उसको पेड़ समझ लीजिएगा। तो गुरुजी फिर ये डी वाला उत्तर होगा। हाँ जी, डी वाला उत्तर होगा। डी मतलब क्या? उदुम्बर बड़ा गजब शब्द है। उदुम्बर के 2 पर्यायवाची होते हैं, मतलब उदुम्बर अनेकार्थी है। एक तो गूलर, वही जो गूलर का पेड़ होता है वो गूलर, और उदम्बर माने होता है तांबा। यह अनेकार्थी शब्द है, उदुम्बर याद रखिएगा, उदम्बर। ठीक है। और पीपल, पीपल का पेड़ है, तो यही वाला जोड़ा गलत है। बाकी तो सब, मतलब उसके दोनों अनेकार्थी में से भी कोई अनेकार्थी मैच नहीं मार पा रहा है। तो उदम्बर पीपल और तांबे और गूलर को कहा जाता है। और पीपल का पेड़ है, पीपल, पिप्पल कह लीजिए, अश्वत्थ कह लीजिए, बोधिवृक्ष कह लीजिए, और भी कुछ कह सकते हैं। हाँ, हाथी को पीपल के पत्ते बड़ा प्रेम से खाता है हाथी, तो आप इसको
हाथी का भोजन यानी कि गजासन कह लीजिए, आसन माने भोजन होता है, गज माने हाथी, गजासन कह लीजिए, कुंजरासन कह लीजिए, ये सब पीपल का पर्यायवाची हो जाएगा। उदुम्बर, गूगल और गूलर और तांबा, गूलर का पेड़ वाला गूलर, हाँ कुछ और ना समझ लीजिएगा। अच्छा, तो दूसरे सवाल के बाद पर्यायवाची, जबरदस्त सवाल के बाद तीसरे पे चले। चलो गुरु जी, चलो। यष्टि शब्द का तत्सम रूप क्या? कल एक प्रश्न के ऑप्शन में मैंने इस शब्द को डाला था, हमें लगा आज इस पर अलग से चर्चा कर ली जाए क्योंकि ये जरूरी है, आपके काम का है, परीक्षा में आएगा। यष्टि, तो गुरु जी यति तो खुद संस्कृत शब्द है, यति माने तो सन्यासी होता है। याद 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 तेरी याद रह जाती है, ये अरबी फारसी में चला जाएगा। तब क्या लगावे गुरु जी? लहसुन तो संस्कृत में लशुन होता है, तो लाठी लगावे? हाँ लगाना ही पड़ेगा। कल बताया था यष्टि शब्द संस्कृत में, अब आप कहेंगे उच्चारण नहीं मिल रहा है, बाद में मिल रहा है। पहले यष्टि बना यट्टी, वो यष्टि बना लष्टि, और लष्टि से बना लट्ठी, लट्ठी से बना लाठी। 1000 बरस में यष्टि लाठी बन पाया है, एक दिन में थोड़े बन पाया है। बीच में इसका जो दौर गुजरा, जो अर्ध तत्सम वाला दौर गुजरा, जो प्राकृत आदि में यष्टि शब्द चला, वो यहाँ आकर के बना है, और ये लाठी, तो यष्टि लाठी, ये तत्सम तद्भव का जोड़ा याद रखिएगा, मजेदार जोड़ा है। तीसरे के बाद चौथे सवाल की ओर बढ़ा जाए। चौथा सवाल आपसे तत्सम तद्भव के दृष्टि से पुनः पूछा जा रहा है, और पूछा जा रहा है कि तत्सम तद्भव का कौन सा जोड़ा गलत है। समझदार लोग हैं आप, पढ़े लिखे लोग हैं आप, हिंदी एकदम मजबूत हो रही है आप सबकी, आपसे क्या कहना, बताइए। लौंग, लवंग जी एकदम सही लिखा है, और मेघ, मेह एकदम सही लिखा है। इधर लिखा है तत्सम, मजे एक बात समझिएगा, इधर लिखा है तत्सम, कलर बदल लें, लाल लाल कर लेते तत्सम, और इधर लिखा है तद्भव। अब तुम रीजनिंग ना लगाना गुरु जी, ऊपर तो तत्सम तद्भव लिखा है, रीजनिंग थोड़े ना है, जोड़ा सही बताऊंगा, रीजनिंग थोड़े लगानी है। तो ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है, ये मेघ तत्सम है, मेह तद्भव है, पूजाकारी तत्सम है, पुजारी तद्भव है, ये भी सही है। गलत क्या है? गलत है डी। काहे गलत है गुरु जी? निहाई का निपात ही नहीं होता, ये ऐसे बना दिया गया है। निहाई का तत्सम होता है निघाति। निघाति क्या होता है? आपने देखा होगा, लोहार की दुकान पर जाइए तो एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, इस लकड़ी के टुकड़े में वो लोहे का एक टुकड़ा फंसा के रखता है, और इसी के ऊपर अपने घन से लोहे पर चोट मारता है। घात करना माने चोट करना होता है। निघाति जिस पर लोहे को चोट दी जाती है उसको संस्कृत में निघाति कहा जाता है। यह निघाति शब्द ही हिंदी में निहाई कही जाती है। लोहार की दुकान पर बैठेंगे तो वो आप अगर कहीं उससे खेल कूद करने लगे उससे, तो कहे निहाई से दूर रहो, तो वो निहाई होती है। पूजाकारी पुजारी होता है, मेघ मेह होता है, लवंग लौंग होता है। अच्छा, मेह पर तो हम बहुत बार दोहा सुनाए हैं, तुलसीदास जी कितने प्रेम से समझा दिए। जिंदगी का एक सबक दे रहा हूं तुमको, एक काम मोटिवेशनल स्पीकर मोटा दे रहे हैं तुमको, असली बात नहीं बता रहे, तुमको जिंदगी का सबक देते हैं, हम नहीं दे रहे, तुलसी बाबा ने बताया, हम तुमको समझाते हैं। सुनो, तुलसीदास जी कहते हैं, एक दोहा है कि आवत ही हर सै नहीं, ही हृदय का तद्भव है, आवत ही हरसय नहीं, आप कहीं जाएं और आपको आते देख करके किसी के दिल में खुशी न हो, और नयनन नहीं स्नेह, और आंखों में प्रेम ना दिखाई पड़े, तो तुलसी वहां न जाइए। तुलसीदास जी कहते हैं वहां जाना मत, चाहे कंचन बर से में बादल का तद्भव है, और कंचन माने सोना, चाहे बादल से सोना बरसे लेकिन वहां मत जाना। तो अगर किसी की आंखों में प्रेम अपने लिए ना दिखाई पड़े तो कभी उसके लिए जाना मत। भले ही सोना चांदी से तुमको लाद दे, लेकिन वास्तविकता में जब किसी के मन में प्रेम हो, आदर हो, सम्मान हो, तो ही जाइए, वरना खाली धन आदि देख करके मत जाइए। तुलसी बाबा जिंदगी की सीख देते हैं। तो लवंग लौंग, मेघ मेह, पूजाकारी पुजारी, जोड़ा याद रखिएगा। कंप्यूटर अगले सवाल पर चलो। 4 नंबर, ऐसा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऐसा, ऐसा शब्द का तत्सम, तो ऐसा शब्द का तत्सम रूप होता है बच्चा ऐसा, ईदृश, एवमेव अदृश, एव तो खाली ही होता है, ईदृश ऐसा, ईदृश कैसा, ईदृश ऐसा, का पर बड़ी मात्रा दृश, की दृश कैसा, और ईदृश ऐसा।
तो ईदृश क्या है? ऐसा है, याद रखिए। कोई डाउट जीतने में? रंच मात्र भी नहीं। अच्छा, अगले सवाल पर आने से पहले एक बात बता दें, इस समय आप हमको लाइव रिकॉर्डेड देख रहे हैं। दैट मीन मैंने आपके लिए अभी ये कक्षा रिकॉर्ड की है और मैं आपके साथ वार्ता कर रहा हूँ और कमेंट सेक्शन में मैं ही हूँ। हाँ, आज कमेंट सेक्शन में हम ही हैं, आपको लगातार रिप्लाई कर रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ व्यस्तता थी 9:15 बजे की, इसीलिए ये रिकॉर्ड करके पहले से आपके लिए रख दे रहा हूँ। इसको कहा जाता है प्रीमियर क्लास। इस क्लास की जो लाइव पढ़ते हैं लोग, वो आदत डालिए। आप पर नज़र रहती है कमेंट सेक्शन में, मैं इस समय देख रहा हूँ। आप मत समझिएगा ये जो कमेंट आ रहा है ये हम ही बैठे हैं, हाँ ये देख रहे हैं हम। हाँ, तो लाइव आप पर नज़र रखते हैं, जब कभी कभी आवश्यकता में जाना पड़ जाए, 7 बजे वाली ले नहीं पाए। इधर हम ऐप पर भी क्लास नहीं डाल पा रहे हैं, ऐप पर भी अभी हम कुछ उपाय करके कुछ क्लासेस अभी अपलोड कर देते हैं, ताकि ऐप वाले जो हमारी इस अति व्यस्तता में कहीं उनके मन में ना आ जाए मास्टर साहब कहाँ हेरा गए हैं, तो वो भी क्लास अभी पड़ जाएगी। और तो आप इस कक्षा का आनंद ऐसे ही लीजिए जैसे सामने मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं। हाँ, और ये आदत डालिए। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रीमियर क्लास। आपके लिए खड़े होकर रिकॉर्ड करते हैं और कमेंट में आप पर नज़र रखते हैं, देख रहे हैं आपको, इसी समय इसी क्षण देख रहे हैं। ये ना समझिएगा आधा घंटा पहले रिकॉर्ड। तांबा का पर्यायवाची इनमें से क्या है? तांबा का पर्यायवाची इनमें से क्या है? बहुत जबर सवाल है, बहुत जबर सवाल है। तांबा का पर्यायवाची इनमें से क्या है? अब ये जो कमेंट करते हैं ना, रिकॉर्डेड है क्या, रिकॉर्डेड है क्या? तुमको हम पढ़ा रहे हैं, तुमको रिकॉर्डेड है उससे क्या मतलब? तुमको बढ़िया सवाल व्याख्या दे रहे हैं, तुमको उससे कोई मतलब है? हाँ, बढ़िया ABCD लिखो, हम देख रहे हैं कमेंट में, हाँ सब पर नजर है। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मशरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं, हाँ एकदम समझिएगा। चलो सुनो, जैसे सु माने सुंदर, वर्ण माने रंग, सुवर्ण माने सोना होता है, ऐसे दुर्वर्ण से दुर्वर्ण चांदी को कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, संस्कृत शब्द है दुर्वर्ण, खराब वर्ण, मतलब वो सुंदरता नहीं है, तो दुर्वर्ण चांदी को कहते हैं। और कलधौत गजब शब्द है, ये सोना को भी कहते हैं, माने गोल्ड को भी कहते हैं और चांदी को भी कहते हैं, दोनों में कलधौत आता है। हाँ, कोटिन हो कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, रसखान का ही देन है। और सुनो, तपनीय माने सोना होता है जो तपाने योग्य है, गोल्ड। रक्त धातु, लाल लाल धातु कौन है? तांबा है, ताम्र है। लाल लाल धातु है, तांबा है और ताम्र है। और याद करिए, अभी पीछे बताया था, उदुम्बर अनेकार्थी शब्द है। इसका एक अर्थ तांबा होता है, एक अर्थ गूलर होता है। तांबा होता है और गूलर होता है। अब तुम सोचो गुरुजी कैसे प्रमाण दे देते हैं आप, कहाँ कहाँ से बनाते हैं? हमारे पास बहुत किताबें हैं, एक किताब खाली ये दिखा दिया करते हैं आपको। हाँ, ये बस ये इका देख के कोई आदमी सोचे लाओ हम कठिन सवाल बना ले, बेचारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए संस्कृत के व्याकरण का और शब्दों को तोड़ने की विद्या आनी चाहिए। हाँ, अगर आप कहीं खाली देखा देखी बनाने लगे तो गड़बड़ा देंगे। तो देखा देखी नहीं बनाना है। हाँ, ये इसमें सारे शब्द एक एक सब प्रमाण हैं। अगर हम कभी कह दें कि ये सही है तो फिर वो एग्जामिनर माना नहीं कर सकता, अगर सवाल बना के लावा है तो है। तो ये क्या कहते हैं, इसको पढ़ो। जैसे आप देखो, सिंह की पर्यायवाची हम संस्कृत में पढ़ के सुनाओ तुमको। सिंहो मृगेन्द्र पंचास्यो हर्यक्षः केसरी हरिः कंठीरवो मृगरिपुर्मेघ्रदृष्टिर्मृगासनः पुंडरीकः पंचनखचित्रकाय मृगद्विषः शार्दूलद्वीपिनौ व्याघ्रेतरछुष्टुं मृगादनः। मतलब पढ़ते हैं, सिंहः मृगेन्द्रः पंचास्यः हर्यक्षः केसरी हरि सिंह के 6 नाम हैं। इसके अतिरिक्त कंठीरव, मृगरिपु, मृगदृष्टि, मृगासन, पुंडरीक, सफेद कमल को भी कहते हैं, शेर को भी कहते हैं, पंचनख, चित्रकाय, मृगद्विष, यह सिंह के अन्य 8 नाम हैं। तो जो हम मंत्र पढ़ रहे थे वो पर्यायवाची का मंत्र था। तो समझिए कि जब हम आपसे कहते हैं कि उदुम्बर माने तांबा गूलर है,
तो मान लीजिए आज कोई जने कमेंट करिन हमने कोई शब्द बताया, अरे हाँ विशेषण के 3 भेद होते हैं बताया, तो किसी ने ग्रुप में, हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इसमें वो डिस्क्रिप्शन में जा करके, उसमें एक जने मैसेज करिन, हम रिप्लाई नहीं कर पाए, आज बड़ी व्यस्ततम रहे, कहें कि हम पूरा इंटरनेट छान मारे और सब किताब देख डाले, हमको मिला नहीं। अरे भाई ये 13 बरस का मास्टर है, हाँ जितने सवाल आए सब जाने कितनी किताब, हमने कहा 3 तो 3, तुम इंटरनेट मत खोजो, परीक्षा में आएगा तो 3 मानना तभी बात बनेगी। तो तपनीय सोना हो गया, दुर्वर्ण चांदी कलौती हो गया। चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भूषण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? भूषण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? भूषण आभूषण समानार्थी गुरुजी। पूषण तो वो सूर्य देवता को कहते हैं, ओम पूषणे नमः। पूषण। पर्यूषण ये जैनों का एक पर्व होता है। भूषण माने सुंदरता बढ़ाना, दूषण माने गंदगी बढ़ाना। तो भूषण का सबसे बेस्ट अपोजिट अगर कोई मिलेगा तो दूषण मिलेगा। दुविधा काहे की रखनी, बिल्कुल नहीं रखनी, रखेंगे ही नहीं यहाँ सब। 8 नंबर। अभी जो चकर चकर चल रही है, हमारे कमेंट आज देख रहे हैं, हाँ ये जो चल रही है कमेंट में हम देख रहे हैं सब पर। निम्नलिखित शब्द विलोम युग में कौन सा गलत युग्म है? आसक्त विरक्त, गलत जोड़ा बताना विलोम का। आसक्त विरक्त, रिद्ध अकिंचन, तन्वी सूक्ष्म, अनायास आयास। गलत जोड़ा बताओ। आसक्त माने किसी के प्रेम में डूबा हुआ, मोह में डूबा हुआ, फंसा हुआ। विरक्त माने मोह माया से अलग। एकदम सही है गौरव गुरुजी जोड़ा। अच्छा, अनायास माने ये शब्द कैसे बना? अन माने नहीं, आयास, आयास माने आपके द्वारा किया गया जो हस्तलाघव, जो प्रयोग, जो कार्य है, प्रयास। जैसे अब यास जो शब्द है वही प्रयास, आयास समानार्थी भाव होता है, मतलब कुछ करना। उसके आगे अन लगा दोगे तो ना करना, तो आयास है कुछ चाहना करना। अनायास माने अचानक बिना करे, तो आयास का अनायास जोड़ा एकदम सही है विलोम का। और सुनो, अकिंचन माने जिसके पास कुछ ना हो, और रिद्ध माने होता है संपन्न। रिद्ध देने वाली देवी ही रिद्धि है, सिद्ध कर देने वाली देवी सिद्धि है, रिद्ध देने वाली देवी रिद्धि है। ये रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश की पत्नियां हैं। भगवान गणेश माने बुद्धि के देवता, तो जिनकी बुद्धि अच्छी है उनके पास रिद्धि भी होगी और सिद्धि भी होगी। और बुद्धि बेच खाए होगे, गड़बड़ होगी। ये सब जो देवी देवता के कथानक रूपक आपके सामने हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तो खाली अगरबत्ती लेके हिलाने के लिए पूजा नहीं होती है। इसलिए होती है कि गणेश भगवान की पत्नियां रिद्धि सिद्धि कही गई, अर्थात भगवान गणेश विवेक बुद्धि के देवता हैं। यदि आप बुद्धि के उपासक हो जाएंगे, अपनी बुद्धि को बेहतर कर लेंगे, तो रिद्धियां सिद्धियां आपके संग हो जाएंगी। यहाँ मियाँ बीवी और लड़का बच्चा नहीं खोजना होता है। ये बहुत बड़े लोगों ने, ऐसे ऋषियों महर्षियों ने अपने मंत्र दृष्टा भाव से इसको लिखा है कि आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर दे। ये कथा कहानियां किससे कहने मात्र के लिए नहीं है, ये मनुष्य के जीवन को ऊपर से नीचे बदल देने के लिए कथाएं। इनको जानिए, समझिए और इनके मूल को जानिए तो आनंद आ जाएगा। तो रिद्ध से रिद्धि होती है। संपन्न का विलोम अकिंचन, जिसके पास कुछ नहीं, जोड़ा एकदम सही है। तन्वी माने दुबली पतली, सूक्ष्म माने महीन। इसमें विलोम का भाव तो कतई नहीं है। तन्वी का स्थूलांगी कह देते समझ में आता था। तन्वी माने दुबले पतले शरीर वाली, और स्थूलांगी लिखा होता माने मोटे शरीर वाली। वो सूक्ष्म लिखे महीन, तो कोई मतलब बना विलोम का? नहीं, कोई मतलब नहीं बना। अब 8 के बाद 9 नंबर पर चलते हैं। इनमें से शुद्ध विपरीतार्थक शब्द युग्म का चयन कीजिए। फिर से एक बार पीछे देख लें, गलत जोड़ा चुनना था, गलत चुन लिया है। इनमें से शुद्ध जोड़े का चयन कीजिए। विलोम, क्षिप्रहस्त विक्षिप्त, अंतर्मुखी बहुमुखी, योग नियोग, आगामी प्रतिगामी। तो सुनो, क्षिप्रहस्त माने तेज हाथ चलाने वाला, और विक्षिप्त माने पागल। तो क्या ये विलोम का जोड़ा है? नहीं। अंतर्मुखी माने भीतर वाला, बहुमुखी माने बहुत से मुख वाला। होना क्या चाहिए था गुरुजी? होना तो बहिर्मुखी चाहिए था, वो नहीं दिया है, इसलिए इसको काट दो। योग माने जोड़ना, नियोग विशेष रूप से जोड़ना, ये भी काट दो। आगामी माने आगे आने वाला, प्रतिगामी माने पीछे जाने वाला। यही सबसे उचित विलोम का जोड़ा है, बाकी कोई और विलोम का जोड़ा नहीं है। हिंदी आएगी कैसे? अभ्यास से, 9:15 बजे की संगत से। बात समझो। और तुम्हारा मन करे नहीं गुरुजी सब हमको डिटेल से पढ़ना है, क्या आप हमको थ्योरी पढ़ा देंगे? तो सुकून से थ्योरी पढ़ाने के लिए ही हमने एक छोटा सा काम कर लिया है। हिंदी भास्कर
भाई अमरनाथ, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पर जा करके, और वहाँ पर सचिवालय बैच है, ये सचिवालय बैच नाम है उसका। RO का डिटेल कोर्स जो हिंदी में 7 टॉपिक आ रहे हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, वो 2-3 टॉपिक और बचे हैं, वही बैच आपके एग्जाम तक चलेगा। तो आप आज जुड़े चाहे 2 महीना बाद, आपको पढ़ना वही है। ये सचिवालय बैच RO अवेलेबल है। किसी तरह की कोई दुविधा के लिए 9984001182 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वैसे दुविधा आएगी कोई नहीं, आप ऐप डाउनलोड करिए, उसमें जाइए, अपने मन से ऐप बैच परचेज कर लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। कैसे पढ़ना है, कुछ डाउट लगे तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यदि आपका मन हो कि नहीं गुरुजी हम डिटेल से थ्योरी में पढ़ना चाहते हैं, और बाकी आप नहीं पढ़ना चाहते, आप प्रेम से रोज रात 9:15 बजे करिए, आप कहीं कमजोर नहीं रहेंगे। आपको कोई और नहीं कहेगा, जेका कोर्स बेचे खोए वो तो बिल्कुल ना कही, लेकिन हम कोर्स नहीं बेचना चाह रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, आपके मन में इच्छा है, आप कहें हमारी इच्छा गुरुजी पूरी नहीं कर रहे, वो पूरी करने के लिए ऐप बनाया। आप डिटेल से थ्योरी पढ़ लीजिए, आत्मा में उतार के धर लीजिए, फिर सवाल बनाने लगिएगा। तो क्षिप्त रास्त माने तेज हाथ वाला, विक्षिप्त माने पगला, अंतर्मुखी बहुमुखी कोई मतलब नहीं, आगामी माने आने वाला, प्रतिगामी माने पीछे ले जाने वाला। हास्य रस प्रधान नाटक का लेख, कोई ऐसा लेख लिखा जाए जो हास्य रस प्रधान नाटक हो। आप बेसिकली कह ले कि ऐसा नाटक जो हास्य रस से भरा हुआ हो, उसको क्या कहेंगे? तो हास्य नाटक कहेंगे, चंपू काव्य कहेंगे, एकांकी कहेंगे। बहुत बेसिक सवाल है, बचपन से जानते आए हैं। प्रहसन, ऐसे याद कर लो, हंसे खातिर खेला गया नाटक प्रहसन। प्रहसन तो प्रहसन ऐसा नाटक जो हास्य रस प्रधान रचना होती है, कुछ उसमें हंसी फुहार एक बात होती है, नाटक ऐसा खेला जाता है कि लोग उसको देख करके हंसे, उसी को प्रहसन कहा जाता है। एकांकी 1 अंक वाली है। चंपू काव्य का होता है जिसमें गद्य पद्य मिश्रित शैली का प्रयोग किया जाए, थोड़ा गद्य भी लिख दिया जाए काव्य के साथ, उसको चंपू काव्य कहते हैं। हास्य नाट्य फर्जी लिख दिया गया है ताकि आप हास्य देख करके हास्य में फंस जावें, उसका कोई मतलब नहीं है। अगला सवाल, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है, तो आप अगर हमारी संगत में है रोज रोज तो आप जानते हैं कि जब किसी शब्द के अंदर इत प्रत्यय लगा देते, इत, तो इत का मतलब होता है किया हुआ, और इत क्या बनाता है? विशेषण बनाता है। इत माने हुआ का भाव आता है। तो विद्यार्थी जो विद्या ग्रहण करना चाहता है, परीक्षार्थी जो परीक्षा देना चाहता है, दीक्षित माने हुआ दीक्षा लिया हुआ, और परीक्षित माने हुआ परीक्षा लिया हुआ। तो परीक्षित का अर्थ हुआ जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है, दीक्षित का अर्थ हुआ जिसको दीक्षा ली, जिसने दीक्षा ले लिया, नहीं जिसको दीक्षा दी जा चुकी है। तो आप समझिए कि परीक्षित माने परीक्षा लिया हुआ। गुरुजी पठित पढ़ा हुआ, कथित कहा हुआ, गर्वित गर्व किया हुआ, इत लगे तो किया हुआ डन का भाव आ जाता है, ये याद रखिएगा। तो जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो परीक्षित। 12 नंबर सवाल है, ग्रंथ के वे बचे अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं। कोई किताब आप पढ़ रहे हैं तो उस किताब के आखिर में कई बार कुछ बातें जो अतिरिक्त लगती हैं कि जोड़ दी जाएं, उनको जोड़ दिया जाता है। तो वो जो बचे हुए अंत में शब्द होते हैं या कुछ किताब के अंत में, उनको क्या कहा जाता है? जैसे ये पुस्तक मैं इन दिनों पढ़ता रहता हूँ, इन दिनों का बहुत जब से है तब से अगाहे बगाहे पढ़ता रहता हूँ। तो इसमें आखिर में लिखा है परिशिष्ट, यहाँ देखो परिशिष्टम, पूरी किताब यहाँ खत्म हो गई एकदम, और यहाँ क्या लिखा है परिशिष्टम। परिशिष्टम माने आखिरी में जो बचा हुआ बची बचाई बातें उसको परिशिष्ट कहते हैं। याद कर लीजिएगा, हाँ एकदम परिशिष्ट बोलते हैं। कोई भी किताब उठाइएगा, अगर उस किताब में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की किताब याद करिए, तो किताब में पूरा मैथमेटिक्स खत्म हो जाती थी, फिर आखिरी में परिशिष्ट जोड़ देते थे। कुछ बची हुई अतिरिक्त बातें जो आपके जानने योग्य हैं किताब में जब जोड़ दी जाती हैं, तो ग्रंथ के वे बचे हैं जो प्राय अंत में जोड़ दिए जाते हैं, उनको परिशिष्ट बोलते हैं। यह ग्रंथांत शब्दावली और विशिष्ट भाग का कोई दूर दूर तक मतलब नहीं। 13 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध अशुद्ध चुनो। विराहणी, अब तो याद हो गया गुरुजी। गत्यर्थ, छिद्रान्वेष, ओह एकदम नजदीक नजदीक का खेला है, एकदम नजदीक नजदीक का। देखो, बिरहीन मन में हुलस्ती दौड़ लगाए, अंग सम्मुख है प्रियतम खड़े सब परिवारी संग। ये दोहा सुना सुना के तुमको याद दिला दिए हैं कि विरहिणी ही होता है, हाँ पर छोटी मात्रा लगी। सही लिखा, और ये शब्द सही लिखा है क्यों? क्योंकि इसमें हुई है यण संधि, गति अर्थ माने गति के लिए, गत्य। यदि आप चाहते हैं कि आप जिंदगी वर्तनी में गलत ना करें तो उसके लिए संधि पढ़नी पड़ेगी, बिना संधि के वर्तनी नहीं आ सकती। अगर आप चाहते हैं कि आपको संधि आवे तो उसके लिए वर्तनी पढ़नी पड़ेगी। आप समझिए छिद्रान्वेषी क्या होता है, ये गलत लिखा हुआ, अंतश्चेतना एकदम सही लिखा हुआ है।
यानी उत्तर है सी। का है गुरुजी? क्योंकि ये जो शब्द है वो छिद्र अन्वेषी, अन्वेषी माने खोजने वाला, और अन्वेषी में अन्वेषण वाला सा लगेगा ना, ये वाला, तो इसलिए ये शब्द क्या होना चाहिए था? छिद्रान्वेषी, माने गलतियों को खोजने वाला, छिद्र खोजने वाला, कमियां लूप होल्स को खोजने वाले को छिद्रान्वेषी कहते हैं। सवाल संख्या 14, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शरद चंद, दिक्भ्रांति, प्रकारांतर और उदग्रीव। चुनिए, शुद्ध शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। तो सुनिए, शरद चंद गलत लिखा है। जब आप शरत में चंद्र जोड़ेंगे तो संधि के नियम से यह शब्द बनेगा शरत चंद्र, और यही शब्द शुद्ध होना चाहिए। दिक्भ्रांति, संहिता पदे नित्यम, यदि संधि हो सकती है, संहिता हो सकती है तो कर दीजिए, वरना गलत हो जाएगा। अगर आपसे कोई कहे नहीं नहीं हम संधि क्या करें, हम अलग अलग ही लिखना चाहते हैं शब्द को, तो आप बताइए कि क्या आप कभी कहीं भी विद्यालय लिखा हो तो आप सही मान सकते हैं? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि संधि हो सकती थी, आपने की नहीं, गलत हो गया। ऐसे ही दिक्भ्रांति गलत लिखा है, यहां संधि हो सकती है तो आपको संधि करनी पड़ेगी, दिक्भ्रांति लिखिए। दिक्भ्रांति लिखने का अधिकार आपको संस्कृत का व्याकरण नहीं देता है। प्रकारांतर में सही है गुरुजी? गलत है। जब प्रकार में अंतर जोड़िएगा तो ये छोटा छोटा मिलके बड़ा बनेगा और शब्द बन जाएगा प्रकारांतर। क्या शब्द बन जाएगा? प्रकारांतर। एकदम सही हो जाता अगर ये प्रकारांतर लिखा होता या बड़ा लगा देते। उतग्रीव माने गर्दनियां ऊपर उठाओ किसी का इंतजार करने के लिए, तो ऐसे शब्द से उतग्रीव से शब्द क्या बनता है? उदग्रीव बनता है। ऐसे कहाँ हो, रह रह के उठ के जब आप ऐसे खोपड़ी हिला किसी का इंतजार करते हो उसको उदग्रीव कहा जाता है। तो याद रहेगा 14 नंबर। अगला सवाल, मुझे 12 केले चाहिए, वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयोग किया गया है? फेल किया गया। इतना बच्चों वाला सवाल गुरुजी विशेषण का आप देंगे? तो सुनो, मुझे 12 केले चाहिए, वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयोग किया गया है? 12 केले चाहिए बच्चा, गिनती गिनी जा रही है सिंपली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या है? गिनती है। कहो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये क्या है? क्रमवाचक है। जब साफ गिनती गिनो तो गणनावाचक कहा जाता है। जब 2.5 3.5 3 4 की बात करो तो अपूर्णांक बोधक कहा जाता है। दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छयों, सातों, आठों इस तरह की बात करो तो समुदाय बोधक कहा जाता है, वाचक कहा जाता है। संग्रहवाचक ये अव्यय में आता है, विशेषण में नहीं आता है। ठीक है। हाँ, और पूर्णांक बोधक को ही गणना बोधक कह देते। पूर्णांक बोधक नाम की चीज का भी प्रयोग विशेषण में नहीं करते, अपूर्णांक बोधक का जरूर प्रयोग करते हैं। समझ गए? तो 12 केले साफ साफ गिनती लिखी गई, गणना की गई है तो गणनावाचक मान लेंगे, कहीं भटकेंगे नहीं दाएं बाएं। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल अगला आपसे कहता है कि इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? लाइक करना भूल गए हो पढ़ते पढ़ते, लाइक वाला बटन दबा दीजिए। यूट्यूब इसको भौकाली समझता है, ज्यादा लाइक आ जाए तो। हाँ, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? गोल, गोल, लंबाई, उचित, गाढ़ा, कौन सा विशेषण नहीं है? तो मां साहब गोल है विशेषण, गाढ़ा है विशेषण, गाढ़ा है विशेषण, उचित है विशेषण, लंबाई विशेषण नहीं है, यह संज्ञा है। इट इज नाउन। कैसा नाउन? भाववाचक संज्ञा। लंबाई, गहराई, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो विशेषण जो नहीं है वो यही आपका लंबाई नहीं है, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है। अब 16 के बाद 17 नंबर सवाल पर, निम्नलिखित में से किस समूह के शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण है? समझिएगा, विशेषण आप पढ़ना चाहते हैं और आपको संज्ञा की समझ नहीं है तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। संज्ञा की समझ बनानी ही पड़ेगी, संज्ञा की समझ बनानी ही पड़ेगी। इसीलिए ये सवाल पूछे जाते हुए परीक्षा में आएंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे। अब आपको बताना है कि ये सब विशेषण लिखे,
पूछना ये चाह रहे हैं कि कौन संज्ञा से बना विशेषण है, सारे जिसमें संज्ञा से बने हो। तो चातुर्य तो गुरुजी चतुर से बना है, और चतुर क्या होता है, वो खुद में विशेषण होता है, तो ये काट दो, बाकी का चेक करें। नागरिक जो है वो नगर से बना है, नगर क्या है, संज्ञा है। नमकीन जो है वो नमक से बना है, नमक क्या है, संज्ञा है। अब आदरणीय जो है वो आदर से बना है, आदर क्या है, संज्ञा। खत्म, टाटा बाय बाय। यह है संज्ञा से बने विशेषण। नागरिक कर्तव्य, नमकीन भोजन, आदरणीय व्यक्ति, ये तीनों विशेषण हैं और बने हैं संज्ञा से। बात समझ गए। अब इसमें पठन क्रिया है तो हटा दो, इसमें वैसा सर्वनाम लिखा है यही से हटा दो, कोई मतलब नहीं। तो अकेले भी बचा जो मूल संज्ञा से निर्मित शब्द था, अन्य कोई नहीं। 17 के बाद 18, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कैसा लाल होता है मास्टर साहब, सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में प्रविशेषण चुनना है। क्या चुनना है, प्रविशेषण चुनना है। तो बताइए भाई, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है एक। सिंदूरी सेब की विशेषता कश्मीरी भी है और लाल भी है, लेकिन ये सिंदूरी शब्द जो है ना, ये लाल को इंटेंसिफाई कर रहा है। आप बोलिए सिंदूरी सेब की सिंदूरी लाल, गुरुजी सिंदूरी लाल, लाल क्या है, विशेषण है, और सिंदूरी क्या कर रहा है, विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषण की विशेषता बतावे उसको प्रविशेषण बोलते हैं, उसको विशेषण में नहीं गिनते हैं। इसमें 2 विशेषण है, कोई गिने, कश्मीरी एक विशेषण, लाल दूसरा विशेषण, विशेष से सेब, और सिंदूरी क्या है, प्रविशेषण है। कामता प्रसाद गुरु किताब में साक्षात एग्जाम्पल में लिखा हुआ है यही शब्द, अब आ भी चुका है पेपर में, ठीक। तो सिंदूरी याद रखिएगा, बाकी कोई और प्रविशेषण में ना गिना जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। पिताजी मुझको नई कमीज और मां के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। खटक रहा है मास्टर साहब, हैं, पिताजी मुझको नई कमीज, अरे भाई पिताजी मेरे लिए नई कमीज और मां के लिए, दोनों वाक्य में के लिए भाव होगा, को कैसे लगा दोगे। पिताजी ने मुझको पीटा, हमको कर्म बनाया तो पीटा समझ में आता है, मेरे लिए वाला भाव देना चाहिए था ताकि लाभ हो दोनों का। तो कारक का जो प्रयोग किया गया यहाँ गलत किया गया, यानी गलती कहाँ है, ए वाले पार्ट में, ए वाले पार्ट में। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 20, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। एक पढ़ लीजिए, बच्चों वाली गलती है, हाँ बच्चों वाली गलती है। कल पुनः रात 9:15 बजे ऐसे ही मुलाकात होगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। किस भाग में त्रुटि है, एक सहयोगी लिपिक की अचानक अवकाश पर चले। अरे भाई एक सहयोगी लिपिक के अचानक अवकाश पर चले जाने, मतलब बच्चों वाली गलती आ जाती है कभी कभी पेपर में। हाँ, राम मोहन की बेटा है, ऐसे सवाल आए हैं पेपर में, और कठिन भी आते हैं। हाँ कठिन ऐसे आते हैं कि मेरे लिए क्या कहते हैं वो, तुम्हारी बात क्या कहना होगा, वैसा वाला वो क्या एक सवाल था, वैसे भी कठिन आते हैं, ऐसे भी आते हैं। बाकी कहीं कोई गलती नहीं है, यही लिपिक की वाले में गलती है, बाकी तो आप समझदार रहिए, ठीक है। तो एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद, ऐसे ही नियमितता बना के पढ़ने के लिए। और बारंबार जाते हुए एक बार पुनः कहेंगे कि यदि आपके मन में थ्योरी से पढ़ने का इरादा है तो हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, सचिवालय बैच ROARO नाम से है, और कोई डाउट के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के इस छोटी सी मुलाकात को करेंगे यहीं। अब कमेंट आज सबके हम बैठ के सुकून से पढ़ रहे हैं, पढ़ाते समय तो पढ़ नहीं पाते, तो आज हम इधर से तो आपको लाइव मिल रहे हैं ऐसे वाले, और कमेंट में हम आज सबके कमेंट पढ़े हैं। एक एक आदमी का नाम याद है क्या हमको, हाँ याद है क्या। तो चलिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, कल भेंट होती है। टाटा बाय 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 बाय।